अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान फ़ौज में दो गढ़ कैसे और कौन कौन से पैदा हुए। जनरल फ़याज़ हमीद कौन थे, इनके साथ जनरल बाजवा की क्या चपकलिश है और इस चपकलिश के चलते साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को अपनी सीट से हाथ धोना क्यों पड़ा। अगस्त 2021 लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हमीद की तस्वीर काबुल में पहली बार मंज़िर आम पर आई थी। जनरल बाजवा ये तस्वीर देखकर खासे बरहम हुए और बयान दिया कि अफ़गानिस्तान की जंग से हमारा कुछ लेना देना नहीं। इसके बाद जनरल फ़याज़ हमीद ने इमरान खान से अपनी बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री के लिए मुलाकात की, जिसकी वजह से जनरल बाजवा और जनरल फ़याज़ हमीद में मज़ीद तलख़ी पैदा हुई। 13 अक्टूबर 2021 को एक ख़बर आई जिसमें जनरल फ़याज़ की फ़ौज में तकर्री के मुताल्लिक बताया गया था। इस खबर से अवाम और सियासी हलकों में ये तासुर कायम हुआ कि जनरल फ़याज़ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए उन्हें फ़ौज का कमांडर बनाया गया है। 6 अक्टूबर 2021 को ISPR ने नदीम अंजुम की बतौर DG ISPR तकर्री का ऐलान किया। इसी के साथ फ़याज़ हमीद को फ़ौज का कमांडर बनाकर पेशावर भेज दिया और ये फ़ैसला ISPR का नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का था। उस वक्त फ़ौज के दो बड़े ओहदेदारों जनरल बाजवा और जनरल फ़याज़ में होने वाली सर्द तकरार की हवा पूरी कौम को लग चुकी थी। जनरल फ़याज़ ने इमरान खान से अपनी पेशावर तकर्री ना करने पर असरार किया, मगर तब तक फ़ैसला आ चुका था। 26 अक्टूबर 2021 को इमरान खान ने नदीम अंजुम को बतौर DG ISI मुकर्रर करने पर मंजूरी दे दी। 22 नवंबर 2021 को जनरल फ़याज़ ने बतौर फ़ौज कमांडर अपना ओहदा संभाला और पेशावर चले गए। 6 दिसंबर 2021 को PDM ने 23 मार्च को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 7 जनवरी 2021 को SMQ ने 22 मार्च को OIC मीटिंग इस्लामाबाद में होने का ऐलान कर दिया। फरवरी 2021 में जनरल फ़याज़ ने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा को कॉल की और उससे इस तमाम मामले में मुशावरत की और उसके स्टांस के मुतल्लिक पूछा। रहनुमा ने पार्टी की आला क़यादत को इस राब्ते के मुतल्लिक बताया और पार्टी लीडर ने जनरल बाजवा को आगाह कर दिया और पार्टी ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीडिया तक पहुंचाने का अंदिया दे दिया। यहाँ जनरल बाजवा और जनरल फ़याज़ हमीद के दरमियान होने वाली ओहदे की लड़ाई ज़ोर पकड़ चुकी थी। इसके बाद फरवरी 2021 में ही PMLN की मेंबर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें पेशावर से कॉल्स आ रही हैं। उसके बाद फरवरी 2021 में ही PDM ने तहरीके अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया और इसी वजह से फरवरी 2022 में ही साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान रोके जाने के बावजूद रशिया चले गए और आखिरकार फ़ौज में दो ग्रुप्स के बनने, उनकी लड़ाई और इमरान खान के जनरल फ़याज़ की हिमायत उनके बतौर वज़ीर आज़म कुर्सी से उतरने की वजह बनी। लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हमीद कौन थे, इनका ताल्लुक़ किस इलाके से था और इन्होंने फ़ौज में किस तरह तरक्की करके अपना ओहदा हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हमीद का ताल्लुक़ आर्मी की बलोच रेजिमेंट से था। अप्रैल 2019 में मेजर जनरल के ओहदे से तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। वो माजी में भी ISI में इंटरनल सिक्योरिटी के शोबे के सरबराह रहे हैं। मेजर जनरल फ़याज़ हमीद का नाम उन दिनों सामने आया जब इस्लामाबाद में मजहबी जमात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP ने इंतखाबी हल्फनामे में ख़त्म नबूवत के मामले पर एहतजाज किया था। नवंबर 2017 में शुरू होने वाला ये एहतजाज कई दिन तक जारी रहा और आखिर में उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए तहरीके लब्बैक और हुकूमत के माबैन फ़ौज की मुआवनत से एक मुआहिदा तय पाया, जिस पर मेजर जनरल फ़याज़ हमीद के दस्तखत मौजूद थे। नवंबर 2017 में मेजर जनरल फ़याज़ हमीद ISI में इंटरनल सिक्योरिटी यूनिट के सरबराह थे। बाज़ हलकों ने इस इक़दाम पर तनकीद की थी। दफ़ाई उमूर के तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का कहना है कि फ़याज़ हमीद को बग़ैर किसी वजह के मुतनाज़ा बनाया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़याज़ हमीद ने उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर धरने के शुरका से मुआहिदा किया। उन्होंने बताया कि धरने वाले हुकूमत से बात नहीं करना चाहते थे। फिर वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से कहा कि आप बात करवाएं, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ISI ने धरना ख़त्म करवाने के लिए बात की। याद रहे कि फैज़ाबाद धरने के ख़ात्मे के लिए फ़ौज के किरदार पर उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अदालत ने कहा था कि फैज़ाबाद धरने में ISI के डिप्टी डायरेक्टर मेजर जनरल फ़याज़ हमीद कैसे धरने वालों से मुआहिदा कर सकते हैं।
फैज़ आबाद धरने पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने क्या फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ आबाद धरने पर अज़ खुद नोटिस लिया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 22 नवंबर 2018 को फैज़ आबाद धरने के फ़ैसले को महफूज किया था, जिसे फरवरी 2019 में जारी किया गया। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में दिए गए धरने के मामले पर फ़ैसला सुनाते हुए हुकूमत को हुक्म दिया कि वो ऐसे फ़ौजी अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब के मुताबिक फ़ौज अदालत के इस फैसले से मुतफिक नहीं है, क्योंकि अदालत ने फैज़ अहमद का मौक़िफ़ सुने बगैर फ़ैसला दिया और उसी वजह से इस फैसले को चैलेंज किया गया है। अदालत ने ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा को भी हिदायत की है कि वो अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करें। यानी कि अदलिया को जनरल फैज़ का इस मामले में मुदाखलत करना मुल्की आइन के मुताबिक ठीक नहीं लगा। जनरल फैज़ हमीद जब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की कर गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर एक पैगाम दिया। धरने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आने के बाद अप्रैल 2019 में मेजर जनरल फैज़ हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। दफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने का हुक्म दिया, लेकिन ये फ़ैसला उनका मौक़िफ़ सुने बगैर किया गया था। फ़ौज ने खुद तहकीकात की और इस नतीजे पर पहुंची कि कुछ गलत नहीं किया गया और फैज़ हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। उनके मुताबिक फैज़ हमीद की प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के लिए वाज़ेह पैगाम है। तकर्री का वक्त बेहद अहम था। जहां सुप्रीम कोर्ट में फैज़ आबाद धरने के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें ज़ेर समात थीं, वहीं सुप्रीम जुडिशल कौंसल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस की समात कर रही है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने अहले खाना के बैरून मुल्क असासे ज़ाहिर नहीं किए हैं। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वजाहत मसूद का उस वक्त कहना था, टाइमिंग के एतबार से नए DG ISI की तैनाती इस वक्त बहुत अहम है, लेकिन दफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब के मुताबिक मौजूदा DG ISI आसिम मुनीर निजी मसरूफियात की बिना पर ओहदा छोड़ना चाहते थे और लेफ्टिनेंट जनरल हमीद सीनियर थे, इसलिए इन्हें DG बनाया गया। वजाहत मसूद के मुताबिक ऐन उस वक्त जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस ज़ेर समात है, ऐसे जनरल को जिनका नाम फैज़ आबाद धरने के फ़ैसले में मौजूद है, अहम इदारे के सरबराह के तौर पर तैनात करना अदलिया के लिए एक पैगाम हो सकता है कि हम अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं। वजाहत मसूद के मुताबिक कुछ ताकतवर हल्के फैज़ आबाद धरने से मुतल्लिक अदालती फ़ैसले से खुश नहीं थे। ताहम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस का बज़ाहिर फैज़ आबाद धरने के फ़ैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन दारुल हुकूमत में ये तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के फैज़ आबाद धरने से मुतल्लिक फ़ैसले पर एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वजारत दफ़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत नज़रसानी की तकरीबन 9 दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद जून 2019 में DG ISI मुकर्रर किए गए थे। अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर उनकी तरक्की हुई। उनकी जगह खुफिया इदारे ISI में नदीम अंजुम को मुकर्रर किया गया। DG ISI तैनाती से कबल वो DHQ में एडज्यूटेंट जनरल के ओहदे पर फाइज थे। ये ऐलान रावलपिंडी में कोर कमांडरों के इजलास के एक दिन बाद किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक चकवाल से है। फ़ौज में पास आउट होने के बाद वो बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने। इससे कबल वो रावलपिंडी में 10 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ, पन्नू आकिल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग और ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस CI सेक्शन भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को सदर पाकिस्तान की तरफ से हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री के एजाज़ से भी नवाजा जा चुका है। इस तरह जनरल फैज़ हमीद जब तहरीक लब्बैक के धरने के वक्त मंज़िर आम पर आए और उसके बाद काबुल में उनकी तस्वीर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अपनी बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री के मुतल्लिक मुलाकात, इन सब वाक़यात ने जनरल बाजवा को हिला कर रख दिया और इनमें आपसी चपकलिश पैदा हो गई, जिसमें इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर जनरल फैज़ हमीद का साथ दिया और इसके बदले वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा।